चंद्रशेखर आजाद जी को इस ब्यावरा की भूमि से जीवित करते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विपिन सिंह जी को जीवित करते हुए आज की इस ब्यावरा में संकल्प यात्रा में नुक्कड़ सभा में उपस्थित हमारे मुख्य रूप में बड़े भाई दामोदर यादव जी, हमारे गुर्जर समाज से युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे भाई अनिल गुर्जर जी, हमारे जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल जी कन्नीराम जी भीम आर्मी से, हमारे प्रदेश सचिव जांगड़े जी, हमारे दीपक वाल्मीकि जी जो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव है, और हमारे रिटायर्ड सीआईडी ऑफिसर अमर सिंह जी जो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के पार्टी के और हमारे सोजू समाज की सान हमारे एक बजान के लिए बहुत जोड़ा जी, हमारी मातृशक्ति, हमारे और भी साथी हैं, तमाम साथी और यहाँ पर मंच पर बैठे नीचे बैठे हमारे युवा साथी, एक बार आप सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। साथियों, बड़ी विडंबना है कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलकर उन्हें ऐसा लगता है कि हम फेमस हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि हम सम्राट मिहिर भोज को राजपूत बता कि काशीराम साहब के बनाए हुए आदर्श को खत्म करके फेमस हो जाएंगे। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं आज इस ब्यावरा की भूमि से कि अपने मुगालदे हटा दो, ये बाबा साहब अम्बेडकर की सिपाही और भीम कर देंगे, लेकिन उनके विचारों को खत्म करने का काम होने देंगे। साथियों, मैं संत रविदास जी को मानता हूं, आध्यात्मिक रूप से उनको फॉलो करता हूं, और जब जब भी मुझे लगता है कि कहीं पर मैं कमजोर होता हूं तो मैं बाबा रामदेव जी को भी मानता हूं। मैं जब कमजोर होता हूं तो तब भी मैं मानता हूं कि मैं भगवान देव नारायण जी को भी मानता हूं। मैं जब कमजोर होता हूं तो वीर तेजाजी महाराज को भी मानता हूं, और मैं जब कमजोर होता हूं तब मैं सोचता हूं कि इन सबकी रक्षा कैसे करूं। तब मुझे दिमाग में एक बात आती है कि इन सब को जवाब देने वाले मनोवादियों को जवाब देने का एक वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान। मैं संविधान को मानता हूं, और कुछ मनोवादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को खत्म करने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, और कहां से खत्म कर रहे हैं कि जहां पर जन्म हुआ वहीं से खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पुरखे, तुम्हारी सात संतान, तुम्हारे पूर्वज ये खत्म करते करते मरे कि हमें बुद्ध धर्म को खत्म करना है, लेकिन साथ ही जो बुद्ध धर्म को खत्म करना है वो आज पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है, और संत रविदास जी की वाणी पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, और समझना चाहिए अब कि अब तो भीम आर्मी आ गई। अब क्या आ गई है? भीम आर्मी आ गई है। जब भीम आर्मी के नेता, जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता जब राजगढ़ के अंदर कलेक्टर साहब से बात करने जाते हैं तो कलेक्टर साहब अपने बंगले की चाबी में ताला लगाकर, ताले में चाबी लगा ताला लगाकर कहीं गायब हो जाते हैं। तो साथियों, मैं बता दूं आपसे, मन से हमारे कुछ साथी वहां पर नरसिंहगढ़ में भी कहा, पुरावर में भी कहा, और यहाँ भी कहा कि प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता। मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा के साथ में इस बात को कान खोलकर सुन लो आप लोग कि यहाँ का प्रशासन ये चाहता ही नहीं है कि भीम आर्मी समाज पार्टी की ताकत यहां पर बढ़े। प्रशासन ये चाहता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह की राजशाही चले, और भीम आर्मी इसको खत्म करने के लिए अपनी एक चोटी का दम लगा रहे। साथियों, तो आप लोग निश्चिंत रहे, आप लोग हिम्मत ना हारे कि आपकी बात यहां का एसपी नहीं सुनता है। आप ये निश्चिंत रहे कि आपकी बात यहां का कलेक्टर नहीं सुनता है। आप अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करें कि चाहे एसपी कलेक्टर आपकी बात सुने ना सुने, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी आपकी बात को जरूर सुनते हैं और संसद में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। आप ताकत बनाइए ऐसी, आप यहां से शक्ति निर्माण करें, ऐसे लोगों को आप चुनकर भेजें विधानसभा के अंदर कि आपकी बात को वो
सुने और वहां उठाएं। अब आप यहां पर हमारे जो बहुत सारे साथी हैं, कुछ साथी हमारे भीम आर्मी में रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं। क्या करते हैं कांग्रेस के लिए? अंडरग्राउंड का कनेक्शन है कांग्रेस से, और वो भीम आर्मी के लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि ये भीम आर्मी के लोग तो एजेंट है, ये भाजपा के एजेंट है, कभी कांग्रेस के एजेंट है, कभी आज हम मान लो कि दामोदर भाई साहब उस समय पे जब भीम आर्मी में नहीं थे, उस समय कांग्रेस में थे, कभी हम के साथ बैठ गए, हमने गुलदस्ता भेंट कर दिया तो बोले कि हस्ते तो कांग्रेस ही हो गया। फिर हम बोले कि ठीक है भाई, अनिल गुर्जर जी कुछ समय पहले बीजेपी में थे, फिर जब ये पार्टी में आए तो उनके फोटो वायरल हुए कि देखो बीजेपी के नेताओं को इनने ले लिया, ये हमारे फोटो वायरल हो गए, ये तो भाई बीजेपी से मिले हुए। आप पहले में बरैया जी की पार्टी में था तो बोले कि इनका तो गुरु बरैया है और ये तो कांग्रेसी माइंड है। अरे भैया तुम डिसाइड तो कर लो कि हम कौन लोग हैं, या फिर हम बताएं कि हम कट्टर भीम आर्मी के शेर जब तक जिएंगे तब तक भीम आर्मी रहेंगे, मरेंगे तभी खत्म होंगे भीम आर्मी से। तो साथियों, ऐसे जो इंटरनली जो कांग्रेस के लिए बैटिंग करने वाले जो लोग हैं, ये आपको एजेंट बताने का काम करेंगे, आपको दलाल कहने का काम करेंगे, लेकिन आप उससे पूछना कि भाई तुम किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, तुम किस पार्टी के लिए काम करते हो। तो साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वही लोग हैं जो चुनाव के अंदर बीजेपी कांग्रेस पैसा लेकर समाज का वोट बेचते हैं और छोटी छोटी पोटली में दारू बेचने का भोले की तरह काम करते। साथियों, से लोगों का जूता बनने के लिए आप लोग काम करेंगे, करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं अंत में अपनी बात खत्म करते हुए मैं कहूंगा कि दिग्विजय सिंह के जो लड़के हैं, जयवर्धन सिंह, उन्होंने यूजीसी के बिल का विरोध किया। क्या किया है? विरोध किया है, और विरोध इसलिए किया है, बोल रहे हैं कि ये सब खिलाफ है। और उसके बाद अजय सिंह राहुल का भी प्रेम जग गया है कि यूजीसी का विरोध करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। तो जितना भी जो यहां पर जो सुन रहे हैं साथी, जो आपको एक कहते हैं कि भीम आर्मी से मत जुड़ो, ये कांग्रेस खत्म करने की बात कर रही है, भीम आर्मी से मत जुड़ो, ये बीजेपी जिताने की बात कर रही है, ये आजाद समाज पार्टी को वोट मत दो, कांग्रेस पार्टी खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो साथियों से पूछना, डंके की चोट पे पूछना कि ये बता भाई तू कि ये दिग्विजय सिंह का लड़का सवर्णों का प्रेम जाके सवर्णों की हिमाकती कर रहा है, अब बता इससे पूछ के क्या करना चाहता है। अजय सिंह राहुल से पूछो कि भाई आखिर क्या कारण है कि ये यूजीसी के बिल का विरोध कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों के लिए इस देश के अंदर कोई लड़ रहा है कि नेता घनश्याम सिंह आजाद। और साथियों, हम लोगों ने 11 तारीख को दिल्ली जाम कर दिया और 12 तारीख को हमने भोपाल जाम कर दिया। किया कि नहीं किया? मतलब कितने लोग आए थे यहां से? हाथ खड़े करो। वेरी गुड, ताली बजाओ सब आप सभी के लिए कि हम लोगों ने दिल्ली जाम कर दिया। भोपाल के अंदर बुलेट ट्रेन से की स्पीड में जो पुलिस ने हमारे ऊपर पानी की बोतलें चलाई थी, इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है कि यूजीसी के समर्थन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आप लोगों ने भीम आर्मी के माध्यम से भोपाल के अंदर करने काम के साथी हो। पुलिस के पास जो पानी के टैंकर खत्म हो गए, उनका पानी खत्म हो गया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5000 साल से प्यासे थे इसलिए इनको पानी पिलाया हमने। अरे भैया, थोड़ा अच्छा पानी पिला देते हम लोगों को। तो साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर के अंदर डंके की चोट पर हम लोग लगाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो कहा है कि डंके की चोट पर ओबीसी का आरक्षण हम लोग वो हमें देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका डंका राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उठाकर लेके चला गया है। तो साथियों, ये लोग कहते हैं शिवपुरी के अंदर कि मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। तो मैं कहूं कि मोहन यादव जी, आप भैंस मत चराओ,
आप अपने डंका ढूंढने राजस्थान के सीएम के पास, भजन शर्मा के पास में, और डंका उनसे छीन के लाओ और उनसे बोलो कि भजन लाल जी आप जाकर मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करो, यहां पर किसी बहुजनवादी को सीएम की कुर्सी सौंपने का काम करो, तब जाकर वहां यूजीसी कानून लागू हो। साथियों, बड़ा संघर्ष का समय है और हम लोगों को बड़ी ईमानदारी से काम करना है। आज यहां पर सोंदिया, गुर्जर, यादव, कुशवाहा, लोधी, जाटव, जांगड़ा, हिरवार, वाल्मीकि, मुस्लिम, सभी समाजों के हमारे यहां पर लोग बैठे हुए हैं और यही लोग उनको मनुवादियों को अखर रहा है। तो साथियों, मैं एक ऐलान करता हूं कि राजगढ़ में अगर ये एसपी कलेक्टर आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो माननीय दामोदर यादव जी, माननीय अनिल गुर्जर जी और स्वयं मैं आपका भाई सुनील हस्ते आकर इन एसपी और कलेक्टर के बंगलों पर ताला लगाने का हम लोग काम करेंगे। जब तक पीछे हटने वाले हम लोग नहीं है। पर आपको भी ईमानदार से काम करना पड़ेगा। क्या यार आप लोग बढ़ जाते हो, जाटव है, अहिरवार है, जांगड़ा है, मेघवाल है, वाल्मीकि है, बताओ बटोगे? अब तो नहीं बटोगे ना। वो इतना बड़ा मुख्यमंत्री वहां से वो कह रहा है उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के बोले बटोगे तो कटोगे। थोड़ा उनकी बात समझ लो भाई, मनुवादियों की। ठीक है, सभी को जय भीम, जय भारत, पूरी आयोजन कमेटी धन्यवाद, जय हिंद। आजाद समाज पार्टी के पूरे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय कमेटी सदस्य, मानव की भव्य उड़ने वाले हमारे दामोदर यादव मंडल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए और ठीक है ना, आए अपनी बात बोलो ना, आए और अपनी बात